It's December 4, paper 1. The question says, the diagram shows a graph of y equal to x square plus x minus 12. The graph cuts the y-axis at k 0, k. You can see here, write down the value of k. For first part, अगर k पे कट कर रहा है coordinates आपको मालूम है 0, k, that means the x value is 0 here. आपके पास ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. x को आपने 0 पुट किया, y क्या है आपके पास, y आपके पास k है. इट विल बी k इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस 12 एंड k इक्वल्स टू माइनस 12. ये आपके पास पार्ट ए का आंसर. फॉर पार्ट बी इट सेज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट l 0 and m, 0, as you can see these 2 points on graph as well, right? ये आपका L है और ये आपका M है. Alright, find the value of L and of M. दोनों के लिए हमारे पास y की वैल्यू 0 है. आपकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. y की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. कॉमन लिया x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. x प्लस 4 कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. x minus 3 equals to 0 implies that x equals to minus 4 and x equals to 3. अब कौन सा m है और कौन सा l है आपके पास, तो जो पॉजिटिव में है m उसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 3, 0 और जो नेगेटिव में है उसके हो जाएंगे -4, 0. ये आपका आंसर. It's December 5, paper 1. The question says PQRS is a parallelogram. P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है. इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S. अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा शेप जिसमें अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास P Q है तो R S इसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा. अगर मैं P से Q पर आता हूँ तो कितने स्टेप्स हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5. इसका मतलब अगर मुझे R से S पे जाना है तो भी मैं 5 स्टेप लूँगा. इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आपके S के कोऑर्डिनेट्स हो गए, दैट इज़ 4, 4. इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट आंसर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PR. मिड पॉइंट का वर्किंग फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. हमें फाइंड करना है P का और R का. तो x1 हो जाएगा हमारे पास -4, x2 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. 9 माइनस 4 इट्स 5/2, 0 प्लस 4 4/2, दैट इज़ 2. ये आ गया पार्ट बी का आंसर. पार्ट सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन RS. अगर लाइन RS देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पे कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही. R के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 9, 4. तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है वो है y की. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ y इज इक्वल्स टू 4. ऑलराइट, आफ्टर पार्ट सी, पार्ट डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ QR. Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1, 0, R के कोऑर्डिनेट्स 9, 4. ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 4 माइनस 0, x2 minus x1 9 minus 1, it will be 4 divided by 8. So gradient is 1 divided by 2. Alright, equation of line is y equals to mx plus c. आपको c निकालना है तो मुझे x y के कोऑर्डिनेट्स प्लेस करने होंगे. तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं q के कोऑर्डिनेट्स प्लेस कर रहा हूँ. तो y की जगह आ गया 0, m की जगह 1/2, x की जगह 1 प्लस c. सो c इक्वल्स टू -1/2. अब आपकी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c. सो दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ लाइन. In the last part E, it says calculate the area of the parallelogram.
So area working formula is area equals to base multiply by height. अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम रफली स्केच कर रहा हूं, ये ऐसा आएगा पैरेललोग्राम, राइट। तो इसमें जो आपके पास बेस है दैट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू इज़ व्हाट, इट्स 5 यूनिट्स। हाइट कितनी है आपकी, हाइट आप यहाँ से देखो, सो दैट हाइट इज़ 4 और हाइट आ गई 4, so the area is 20. It's June 05, paper 1. The question says P is the point minus 33 and Q is the point 13 minus 2. Find the coordinates of midpoint. तो midpoint का आपको formula पता है. It says x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. 13 minus 3, that is 10 upon 2, 5. 3 minus 2, it's 1 upon 2, and that are the coordinates of midpoint. For next part B, x minus 3y equals to 2 is shown on the diagram in the answer space. ये आपको line given है. The line x minus 3y equals to k cuts the y axis at point 0 minus 4. Draw the line x minus 3y equals to k on the diagram. तो पहला काम हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम लाइन पे पुट करेंगे. लाइन के आपके पास x minus 3y equals to k, right? The value of x is 0 and the value of y is -4. तो x की जगह मैंने 0 पुट किया, इट्स -3. y की जगह मैंने पुट किया -4 इज इक्वल्स टू k. तो ये आ जाएगा 0 + 12 इक्वल्स टू k एंड k इक्वल्स टू 12. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइन की जो इक्वेशन है वो है x minus 3y इज इक्वल्स टू 12. अगर मैं यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये आएगा x minus 12 इक्वल्स टू 3y. 3 आगे डिवाइड हो जाएगा तो x minus 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y. ऑलराइट. और अगर मैं 3 को दोनों से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 minus 12 अपॉन 3 इक्वल्स टू y. 3 1s are 3, 3 4s are 12 and finally it will be x अपॉन 3 minus 4. इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो -4 से पास होनी चाहिए और जो लाइन आपकी बनी हुई है इसके पैरेलल होनी चाहिए. तो कुछ ऐसी तो नहीं होगी, खैर. तो कुछ ऐसी लाइन आपकी होगी. कीप इन माइंड कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि इन दोनों का ग्रेडियंट आपके पास इक्वल है. December 06 P2. In question, points A and B are known. In the first part, you need to find out the midpoint of AB. So midpoint is what? x1 plus x2, that means 5 plus 13 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So 13 plus 5, 18 upon 2, 19. 9 plus 3, 12 upon 2, 6. That is your first part answer. For second part, the gradient of the line m. y2 minus y1 over x2 minus x1. 9 minus 3, 6. 13 minus 5, 8. That means 3 upon 4. लेंथ ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इट सेज x2 minus x1. सो x2 इज 13 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 9 minus 3 होल स्क्वायर. ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2. 13 minus 5 it's 8 square, 9 minus 3 6 square, 8 square 64, 6 square 36. That is equals to 100 and root 100 is 10 और ये आपका आंसर. It's June 06 paper 1. In the first part find the coordinates of midpoint of AB. So for first part the coordinates of A and B are known. Formula apply करेंगे. x1 plus x2 it will be 1 plus 4 divided by 2 comma y1 plus y2 2 plus 6 divided by 2. 1 plus 4 it's 5 over 2. 6 plus 2 8 upon 2, that is equals to 4. So that is your first part answer. Calculate the length of AB for part B. To find out the length we have the distance formula and it says under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो मैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2 मेंशन कर देता हूँ. So x2 is 4, x2 minus x1 and y2 minus y1. So 4 minus 1 3, 3 square is 9 plus 6 minus 2 4 square is 16. 16 plus 9 it's 25 and that is equals to 5. That is the length of AB. Alright, for part C.
कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी, तो ग्रेडियंट के लिए y2 minus y1 it will be 6 minus 2 divided by x2 minus x1, that means 4 minus 1, 6 minus 2 4, 4 minus 1 3, so that is the gradient for part D. Find the equation of the line AB. For equation हमारे पास वर्किंग फार्मूला क्या होता है, y equals to mx plus c. x y की जगह मैंने पॉइंट पुट कर लिया a वाला, राइट तो y की जगह मैंने 2 पुट किया, x की जगह मैंने 1 पुट किया. m की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इट्स 4/3 प्लस c. ये 4/3 जब लेफ्ट पे लेके जाऊँगा इट विल बी -4/3, तो 2 minus 4/3 इक्वल्स टू c. एलसीएम लिया, दैट विल बी 3, 3 2 जार 6 minus 4 इक्वल्स टू c, और c का आंसर आ जाएगा 2/3. ऑलराइट, अब c आने के बाद आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन. सो d को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो y इज इक्वल्स टू, ग्रेडियंट इज वॉट, ग्रेडियंट इज 4/3 एंड c इज वॉट, c इज 2/3, 4/3x. So that is the equation of line for part D. For part E, it says the triangle ABC has a line of symmetry x equal to 4. तो x equal to 4 की लाइन मैंने पहले हाईलाइट कर दी है. ये जो पॉइंट B है यहाँ से पास हो रही है, ठीक है. तो ये आपकी लाइन आ चुकी है x equals to 4 की लाइन. The line x equal to 4 is the line of symmetry. Find the coordinates of C. अब अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब है इसके लेफ्ट और इसके राइट पर सेम शेप होना चाहिए. तो मेरे पास इसके लेफ्ट पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है ए. तो ये देखना है कि ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है. यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और आपके पास x की वैल्यू 1 है. डिफरेंस कितना हुआ, 4 minus 1. इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंस 3 है. अगर ये डिफरेंस 3 है तो जो पॉइंट आगे जाएगा उसको भी 3 यूनिट्स होना चाहिए. ऑलराइट, कैसे करेंगे, अभी x की वैल्यू है 4, तो 4 + 3, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है आपका वो यहाँ लाई करेगा, दैट इज़ पॉइंट C, और उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इट विल बी 7. अच्छा, अगर मैं A से मूव करता करता C पर आ रहा हूँ, क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है. इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा एंड दैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. In the last part it says find the value of cos DAB. cos DAB के लिए मुझे थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा. To find the value of cos DAB. Alright. So first I will draw the triangle here, DA and B. That is your triangle. Alright. DAB का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल चाहिए, DAB. For that part, you need to find out this angle. Which one? This angle in green. Let's call this angle A. तो पहला काम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. Let's call this point X. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर आप A से मूव कर रहे हो इस X की तरफ तो आपका Y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो Y will remain 2. और आपका अगर B से मूव कर रहे हैं X की तरफ तो आपका X कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, so X will be 4. That's how you find out the coordinates of x. अब बात करते हैं डिस्टेंस की. B से लेके x तक कितना डिस्टेंस है आपके पास, 6 minus 2 it's 4. A से लेके x का डिस्टेंस क्या है, it's 4 minus 1 3. अगर आपके पास ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, बाय यूजिंग पैथागोरस आपके पास हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, राइट. ये 5 कौन सी लेंथ है, मैंने हाईलाइट कर दी, ये लेंथ है आपकी 5. अब cos होता क्या है, cos एंगल A इज इक्वल्स टू एडजेसेंट, दैट इज 3/5. ये मेरे पास कौन सा एंगल आया है, ये एंगल A आया है. मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है cos DAB. सो फॉर पार्ट F आई विल से दैट cos DAB ये होगा तो 3/5 जो हमने निकाला है, बट विद द नेगेटिव साइन, एंड दैट इज द आंसर ऑफ cos DAB. It's December 08 paper 1. Question says the equation of a line is x plus 2y equals to -1. Write down the gradient of the line. अगर आपको लाइन का ग्रेडियंट निकालना है तो आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी. तो इक्वेशन है x plus 2y equals to -1, 2y equals to -1 minus x, y equals to -1 minus x divided by 2. ठीक है. अब आपने x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -1 और ये 2, और यही आपका ग्रेडियंट है m equals to -1 divided by 2. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. पार्ट B,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट आर सेम, तो m1 इक्वल्स टू m2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 0,5। ये क्यों दिया हुआ है आपको? ताकि आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल सको। ठीक है जी, तो कैसे यूज़ करोगे आप? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक्स वाई की जगह ये पॉइंट आ गया, y की जगह 5, m की जगह -1/2, x की जगह 0 प्लस c, सो c इक्वल्स टू 5। अब लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है? आपने m की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1 -1/2। आपने c की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 5 and that is the equation of line. It's December 09 paper 1. Find the coordinates of the point where the line 2y equals to 3x plus 15 crosses the y-axis. जहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही है y-axis को, वहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपने इस वाले x की जगह 0 प्लेस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 0 इज 0, तो ये खाली 15 बचेगा एंड y इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर होगा 0,15/2। 15/2 लिखे हैं 7.5, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर -1 0 एंड 3 4। फाइंड द ग्रेडियंट। तो चूंकि आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, मैंने कहा ये मेरे पास आ गया x1 y1 एंड दैट इज x2 y2। फार्मूला आपको पता है ग्रेडियंट का, इट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 इट विल बी 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद रखिएगा, जब आपके पास साइन माइनस का हो तो ऐसे ब्रैकेट यूज़ करना आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि साइन की मिस्टेक नहीं होगी। Now it will be 4 minus 10, it's -6, and 3 plus 1, it's 4. So the final answer is -3/2. Midpoint. Working formula is what? Midpoint equals to x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. We have mentioned x1 and x2 in the question. So x1 is -1, x2 is 3 divided by 2, x2 y1 is 10 plus y2 is 4 divided by 2. So 3 plus minus 1 will be 2 divided by 2 and 10 plus 4 14 divided by 2. So final answer is 1,7. It's December 10 paper 1-1. M is the midpoint of the line joining P and Q. तो मैंने एक लाइन P and Q बनाई है, midpoint उसका मैंने शो कर दिया। R lie on the line PQ such that PR is 3 times PQ। अब इसको पहले समझो कि PR की लेंथ PQ का 3 टाइम होगा, ठीक है ना। तो PQ की जो भी लेंथ है मेरे पास, उसका 3 टाइम जो होगा वो PR बन जाएगा। तो मैंने रफली बनाया कि R हमारे पास काफ़ी आगे होगा, क्योंकि PQ का 3 टाइम्स है। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ PM टू PR। तो पहले हम बात करते हैं PM की। PM हमारे पास क्या होगा? PM हमारे पास होगा 1/2। क्यों होगा? क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। तो अगर पूरी लेंथ हमारे पास 1 यूनिट की है तो हाफ यूनिट ये रहा और हाफ यूनिट ये रहा, तो PM तो हमारे पास आ गया 1/2। नाउ इट सेज PR, राइट। तो PR क्या है मेरे पास? अब यहाँ पे रेशियो की टर्म में क्या दिया हुआ है इसने कि ये जो चीज़ आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। PR PQ का 3 टाइम्स है। तो अब मेरे पास अगर रेशियो की बात करेगा तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1/6। मतलब अगर ये मेरे पास 1 यूनिट होगा PM, तो मेरे पास PR 6 यूनिट हो जाएगा। सो इट्स 1:6। इन नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट। सो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x1 प्लस x2 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 4/2। सो मिड पॉइंट आर 3,2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, आपको लाइन की इक्वेशन पता है, 4x प्लस के वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 पासिस थ्रू Q। मतलब मुझे x और y की वैल्यू मिल गई तो मैं पुट कर दूंगा इसको। तो 4 टाइम्स 5 इज 20 प्लस k टाइम y इज 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये 6k हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 6k। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 30 वहाँ गया तो -30, 6 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो k इज -5। It's December 11 paper 1-1.
In first part it says AC produce intersect the y axis at D. तो हमें इक्वेशन ऑफ AC मालूम है, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. D की खास बात क्या होगी कि D पर हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि D हमारे पास y एक्सिस पर लाई कर रहा है. तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y का आंसर क्या आएगा मेरे पास -3, एंड दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D. And next part it says the region inside the triangle ABC is defined by 3 inequalities. One of these is y should be less than 2. Find the 2 inequalities. तो ट्राइंगल ABC का हम रीजन निकालते हैं, ठीक है ना. पहले हम लिखते हैं कि AB की इक्वेशन क्या होगी. तो मेरे पास B के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए 8,2, और AB की जो लाइन है इसमें हमारे पास y की वैल्यू सेम रहेगी. सो दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ AB इज y इज इक्वल्स टू 2, राइट. The equation of AC it is equal to 2x minus y equal to 3 given है हमें क्वेश्चन में. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 2x minus y is equals to 3, ये इसकी इक्वेशन आ गई. और एक आपको BC की इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है ना. BC के बारे में क्या पता है कि एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट आपको ओरिजिन पता है. तो मुझे मालूम है एक पॉइंट है B दैट इज 8,2 और एक पॉइंट मेरे पास ओरिजिन है दैट इज 0,0. मैंने निकाला ग्रेडियंट, सो इट इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -8 दैट इज 1/4. तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 1/4x, क्योंकि c हमारे पास 0 है और इतने से पास कर रही है. तो ये लाइन हमारे पास आ गई y इक्वल टू 1/4x. अब आते हैं इनइक्वालिटी पर, ठीक है. हमें इस लाइन से ट्राइंगल के अंदर जाने के लिए ऊपर मूव करना होगा, ठीक है. सो इट्स इनइक्वालिटी इज y शुड बी ग्रेटर देन 1/4x. इक्वल टू का साइन नहीं आएगा कॉज इट सिट्स इनसाइड द ट्राइंगल. सिमिलरली 2x माइनस y/3, इस लाइन से मुझे नीचे आना है, तो मेरे पास इनइक्वालिटी आएगी 2x माइनस y शुड बी लेस देन 3. ये मेरे पास इसके आंसर है. इट्स जून 11 पेपर 1-2. फर्स्ट पार्ट में हमें मिड पॉइंट चाहिए था, फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट में हमें लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है. सो y2 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो 8 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 1.2. The line with equation 2y plus 3x plus k equal to 0 passes through the point P. Find k. तो अब हमें P के पॉइंट्स पता है -2, 1. दैट मीन्स हमें x और y की वैल्यू मिल गई, पुट कर देंगे हम यहाँ पर. सो 2y प्लस 3 -2 प्लस k इक्वल टू 0. सो 2 minus 6 plus k equal to 0. 2 minus 6 minus 4. So k is 4. Find the gradient of this line. So 2y plus 3x plus 4 equal to 0. लाइन के ग्रेडियंट के लिए y को बनाएंगे सब्जेक्ट हम लोग, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3x minus 4 divided by 2, and gradient is the coefficient of x, that is -3/2. It's June 11 paper 2-1. In first part you need to find midpoint. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 3 प्लस 11 एंड y1 प्लस 5 2 6 प्लस 12 18 डिवाइडेड बाई 2 सो इट्स 7,9. C and D have coordinates 10 15 and -8 -21. Find the equation. So for equation first you need to find gradient y2 minus y1, तो -21 minus 15 divided by -8 minus 10, right? So it's -36 divided by -18 and gradient is 2. y इंटरसेप्ट निकालना है, y इक्वल टू mx प्लस c यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना. x y की जगह मैं पॉइंट ले रहा हूँ 10 15, तो y की जगह 15, m मैं निकाल चुका हूँ 2, x की जगह 10 प्लस c, तो 15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस c एंड c इक्वल टू -5. सो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है. डज द पॉइंट -2 माइनस लाइन लाई ऑन द लाइन CD. तो CD की जो इक्वेशन है उसमें हम इसको पुट करेंगे अब, ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5. पॉइंट्स दिए हमें -2 -9, तो हम इसको यूज़ करते हैं. y की जगह -9 आ गया और x की जगह -2 आ गया.
So minus 9 equal to minus 4 minus 5. So minus 9 equal to minus 9. That means the point lies on CD. ठीक है ना? तो point lies on CD. The line L part 3 की बात करें, the line L has equation 4y equal to 3x plus 15. Find the coordinates of the point where the line crosses the x-axis. मीन्स हमारे पास y की वैल्यू 0 हो गई. तो अगर हम y को 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 इक्वल टू 3x प्लस 15 एंड x इक्वल टू -5. ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे कि x इज -5 एंड y इज 0. Find the coordinates of the point where line L intersects the line y equal to p. Express each coordinate in terms of p. मेरे पास लाइन की क्वेश्चन है 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 15, लेकिन मुझे y की वैल्यू दी है दैट इज p. तो मैं y की जगह p पुट करूँगा तो 4p. ठीक है, ये प्लस 15 लेफ्ट पर आएगा तो -15 दैट इज इक्वल्स टू 3x. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. सो 4p माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x. तो मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया 4p माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 और मेरे पास y की वैल्यू p थी. ये मेरे पास इसका आंसर आ गया. In last part it says by drawing the line 3y plus 2y 3x plus 2y equal to 30. ठीक है, तो लाइन कैसे प्लॉट करेंगे अब हम लोग. हमने एक टेबल बनाया अपने पास ऐसा, हमने x की रैंडम वैल्यूज़ देनी है, उस पर y का आंसर आ जाएगा. जैसे पहले मैंने कहा कि x की वैल्यू 4 है, जब मैंने x की जगह 4 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 9. आ गया पहला कोऑर्डिनेट. x को 6 पुट किया, y की वैल्यू 6 आ गई. इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया. तो 4,9 मेरे पास ये पॉइंट आ गया, 6,6 ये पॉइंट आ गया. इन दोनों को ज्वाइन किया, लाइन बन गई. जहाँ पर ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने थे, दैट इज़ 5,7.5. It's June 13, paper 1-1. First part you need to find the gradient of the line ST. तो कोई भी दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं. एक पॉइंट हमारे पास S का नज़र आ रहा है दैट इज़ 0,2 और एक हमें T का नज़र आ रहा है दैट इज़ 6,6. आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो. सो y2 minus y1 6 minus 2 is 4 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 3. ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया. द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज़ पैरेलल टू ST. पैरेलल का मतलब क्या हो गया, ग्रेडियंट इज सेम दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2. सो यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि ST के पैरेलल. ठीक है ना. अब ST के लाइन जो पैरेलल होगी वो ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, या वो ऐसे भी बन सकती है. उन्होंने कहा कि ST के पैरेलल हो मतलब ग्रेडियंट सेम होगा. ठीक है, तो हम ST के पैरेलल कोई भी लाइन बनाएंगे, हमारे पास चेंज क्या आएगा, सिर्फ y इंटरसेप्ट का आएगा. सो इट विल बी y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस. अब आप C के लिए कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हो. इट विल बी 3, 4, 5, 6 एनीथिंग. सो 4 करूँगा तब भी आंसर ठीक होगा, 3 करूँगा तब भी ठीक होगा, 1 करूँगा तब भी ठीक होगा. सो कोई एक आंसर नहीं हो सकता पैरेलल टू ST के केस में. लास्ट पार्ट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद ग्रेडियंट 3 एंड पासेस थ्रू S. तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx. m की वैल्यू आपको दी है 3x प्लस y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास नज़र आ रहा है ग्राफ पे 2 है. तो ये लाइन की इक्वेशन. इट्स जून 13 पेपर 1-2. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. y को बनाया सब्जेक्ट आपने, तो y इक्वल टू 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 3. सो ग्रेडियंट द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1/3. द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 5, k. तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 5 और जहाँ पर k है वहाँ पर y है वहाँ पर k. तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 एंड k इज इक्वल्स टू -1. It's June 13 paper 2-1. In first part we need to find the values of a and b. हमें कर्व की इक्वेशन मालूम है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 5a टू द पावर x. ठीक है, तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं y इक्वल टू 5a टू द पावर x. हमें एक पॉइंट मालूम है 2,45 दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 45 इज इक्वल्स टू 5. a नहीं पता लेकिन x की वैल्यू में मालूम है 2. सो 5 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, सो इट विल बी 9 इज इक्वल्स टू a पावर 2. और 9 को मैं कह सकता हूँ कि 3 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. आप रूट भी अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है. आपके पास a की वैल्यू आ गई दैट इज़ 3. नेक्स्ट पार्ट हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें इक्वेशन वही यूज़ करेंगे y इक्वल टू 5a टू द पावर x. अब हम 4, b पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो y की जगह मेरे पास आएगा b. 5a की वैल्यू मेरे पास 3 है एंड x इज़ 4, राइट.
So 3 times 4 is 81 and 81 times 5 is 405. ये मेरे पास B का आंसर आ गया. Find the coordinates of the point P where the graph cuts the y-axis. मीन्स मेरे पास x की वैल्यू 0 है. So y is equals to 5a की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब वो 1 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5. So point P के कोऑर्डिनेट्स हुए 0,5. Find the gradient of the line joining the points P and 2,45. तो P क्या आ गया 0,5 and another point is 2,45. तो y2 minus y1 is 40 divided by 2, that is 20. The line 2y equal to 6 minus 3x meets the y-axis at A and the x-axis at B. अगर y पे कट कर रही है A पे, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है. और अगर x पे कट कर रही है B पर, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है. तो A के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपनी इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे. इक्वेशन हमारे पास क्या है 2y इज इक्वल्स टू 6. x की जगह 0 हो गया तो 0 हो गया. तो y का आंसर आ गया हमारे पास स्ट्रेट 3. यही काम करेंगे x के लिए. अपना b के लिए y की वैल्यू 0 है तो हम अपनी इक्वेशन में y को 0 पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास बचेगा 6 इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू 2. कोऑर्डिनेट्स क्या है, a के आंसर हमारे पास आ गया 0,3 और b का आ जाएगा 2,0. नेक्स्ट पार्ट में ग्रेडियंट फाइंड करना है. ग्रेडियंट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फॉर्मूला लगा के अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत आया पार्टी का तो आपका ग्रेडियंट भी गलत हो जाएगा. सो ग्रेडियंट हम सिंपली लाइन की इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. 2y इक्वल टू 6 माइनस 3x. अगर हम बनाएंगे y को सब्जेक्ट तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y एंड द ग्रेडियंट इज -3/2. तो ये हमारे पास ग्रेडियंट का आंसर. अनदर स्ट्रेट लाइन कट्स the x-axis at p minus 4, 0 and q 2, 18. Find the coordinates of the midpoint of pq. So x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो -4 plus 2 -2 upon 2 is -1, 9. ये हमारे पास coordinates आ गए. June 14, paper 2-2. In first part we need to find the value of vector pq. So it will be OP प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू. तो सिंपली हमने ओ क्यू में से ओ पी को सेपरेट करना है. ओ क्यू हमारे पास कितना है 8 एंड -3 माइनस ओ पी हमारे पास कितना है 4 एंड 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ पी क्यू इज 8 माइनस 4 इज 4 एंड -3 माइनस 2 इज -5. In next part we need to find the magnitude of PQ. So simply 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25. दैट इज इक्वल्स टू √41 और डेसिमल में इसका आंसर आएगा 6.41. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ. So gradient of PQ is y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is -1.25. Now for C I am going to use the equation y equal to mx plus c, right? m की वैल्यू मुझे मालूम है -1.25. एक्स वाई की जगह मैं पॉइंट p ले लेता हूँ. सो y कोऑर्डिनेट इज 2 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट इज -5/4. x कोऑर्डिनेट इज 4 प्लस c कैंसिल हुआ. सो 2 + 5 is 7. सो वैल्यू ऑफ c is 7. Now the equation of line is y equal to -1.25x plus 7. That is the equation of line PQ. In next part it says Q is the midpoint of the line PR. So suppose करो कि मेरे पास एक लाइन है PQR की, ठीक है ना. मुझे P के पॉइंट्स पता है, दैट इज़ 4 एंड 2. मुझे Q के पॉइंट्स भी पता है, दैट इज़ 8 एंड -3. और मुझे R के पॉइंट फाइंड करना है. ये मैंने सिर्फ रफली ड्रॉ किया है, ये एक्यूरेट स्केल पर नहीं है लाइन, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट लेकिन सेम रहता है. तो मेरे पास आगे कोऑर्डिनेट्स मैंने कर दिया भाई x, y, ठीक है ना. सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम P और R पर. तो ये हो जाएगा मेरे पास x + 4 डिवाइडेड बाई 2, y + 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड मिड पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ Q 8 एंड -3. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे x को x के साथ ना. तो ये पूरा हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है, इसको हमने x से करना है. सिमिलरली y को हम करेंगे y से, ठीक है ना. यही काम स्टार्ट करते हैं.
तो x को जब हमने किया तो ये आ जाएगा x प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 4 इक्वल टू 2 8 जा 16 और x इक्वल टू 16 माइनस 4 इज 12। ठीक है, यही काम करेंगे y के लिए। तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3, y प्लस 2 इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए 12 एंड -8। इट्स दिसंबर 15 पेपर 1-2 पार्ट ए और भी काफ़ी सिंपल थे। मिड पॉइंट ऑफ ग्रेडियंट निकालना था, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। पार्ट सी में इट सेज द लाइन 2x माइनस 5y इक्वल टू k passes through the point q, find the value of q। अगर वो लाइन q से पास कर रही है दैट मीन्स हम q के पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ x आई विल राइट 7, so 2 times 7 minus 5 times 2 is equals to k। So 14 minus 10, 4 is equals to k। Last part, the line x plus ay equal to 3 is parallel to L। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस ए वाई इक्वल टू 3 का निकालता हूँ ग्रेडियंट, तो इट विल बी y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a एंड ग्रेडियंट इज -1/a। सिमिलरली अगर मैं लाइन L की बात करता हूँ, लाइन L आपके पास है 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। ठीक है, यहाँ भी निकालते हैं ग्रेडियंट, सो इट विल बी 2/5 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट। क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं, दोनों ग्रेडियंट्स को हमने इक्वेट कर लिया, तो 2/5 इज इक्वल्स टू -1/a and a is equals to -5/2। It's December 15 paper 2-2 ABC points are given। मैंने ग्राफ पे बनाए हुए हैं आपके सामने। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और एरिया हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बेस और एक हाइट। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एरिया का। व्हाट इज बेस? इट्स बेसिकली द लेंथ ऑफ A to C। हम काउंट कर सकते हैं कितनी लेंथ है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, सो लेंथ इज 7। और अगर हम हाइट की बात करें तो हमारे हाइट कितनी है, 1 2 3 4, और ये आ गया हमारे पास 4, तो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 7 इज 14। ये हमारे पास एरिया आ गया। एंड नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, so x2 minus x1 is -2 minus 8 is -10, y2 minus y1 11 minus 7 is 4, -10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, so its root 116 and that is equals to 10.8। तो ये आपके पास AB की लेंथ आ गई। फॉर नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर में हमें AB और AC मालूम है, हमें BC फाइंड कर रहे हैं। वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 स्क्वायर, सो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 11 इज -4 -4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25, रूट इज 5, सो द लेंथ ऑफ BC इज 5। हम सारी लेंथ को ऐड कर लेंगे, तो पेरीमीटर विल बी 7 + 5 + 10.8। ठीक है, तो 7 + 5 इज 12, 12 + 10.8 इज 22.8। तो ये आपके पास इसका पेरीमीटर आ गया। एंड लास्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड एंगल BAC। तो हमें ये रेड वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 10, सो 10 एंड एंगल A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 4 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज 10, so angle A after taking 10 inverse it's 21.8 degrees। It's June 15 paper 2-1। in first part we need to find the length of QR। simply आपने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर, उसका रूट लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ cos SQR। ठीक है ना, तो आपने cos SQR की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं फाइंड करूँगा भाई ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है ना, तो इस एंगल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डॉट लाइन बनाऊँगा। मुझे क्या क्या मालूम है, मुझे यहाँ पे बेस मालूम हो गई, बेस कितनी है 1 2 3 4 एंड हाइट इज़ 8। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट हमारे पास 8 आ गई। बाय अप्लाइंग पैथागोरस वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर 64, तो इट्स 8.94 राइट। लेट्स सपोज कि ये एंगल मेरे पास B है,
तो मैंने कह दिया cos B इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये आ गया मेरे पास cos B इज इक्वल्स टू 0.447। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे cos का ये एंगल B नोन है तो मैं इसकी हेल्प से ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ। सिंपली डिफरेंस क्या होता है हमारे पास साइन का, कि अगर cos B मेरे पास 0.447 है तो cos SQR भी 0.447 ही होगा। बस फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर अब नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये इसका आंसर है। In next part it says the point PXY is such that PQ is equals to PR. We need to show that x plus 2y equal to 13. So first PQ और PI का हम निकालेंगे डिस्टेंस और उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना, PQ and PR. So distance of PQ is x2 minus x1, that will be x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equal to distance of PR, it will be x minus 3 whole square plus y minus 10 whole square. Property apply कर दी a plus b whole square. So a square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट पे भी यही काम किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ दोनों साइड पर रूट और रूट कट गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, जो कुछ बचा उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया 2x minus 4y plus 1 plus 4 is plus 5 is equals to minus 6x minus 20y and 100 plus 9 is 109. Simplify किया तो 2x plus 6x that will be 8x minus 4y plus 20y that will be 16y and 109 minus 109 plus 5 is minus 104 equal to 0. 8 कॉमन आ रहा है तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0। 13 को शिफ्ट किया, सो x प्लस 2y इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन हमको शो करनी थी। नेक्स्ट पार्ट, p इज ऑन द लाइन y इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि p की आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। सो इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 2y इक्वल टू 13, हमने सिंपली y को 7 पुट करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 7 is 14 इज इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल टू -1, so the coordinates of p are -1, 7. December 15 paper 2 in first part you need to find the gradient of line j. अब j पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू जो आपको अच्छी लगे आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कोई डेसिमल की वैल्यू मत लो, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका y पर आंसर क्या है, और ना हमें क्लियर लेने की ज़रूरत है, राउंडिंग ऑफ करने की ज़रूरत है। हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू पता है, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे ये 2,2 एग्जैक्ट पता है और मुझे ये 4,3 एग्जैक्ट पता है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, लेकिन वो पॉइंट जो आपके पास इंटीजर्स में हो, ठीक है। सो एक पॉइंट हमने ले लिया 2,2 और एक पॉइंट हमने ले लिया 4,3। अप्लाई किया हमने वर्किंग फॉर्मूला, तो 3 minus 2 is 1 and 4 minus 2 is 2, that is the gradient. नेक्स्ट पार्ट इट सेज राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन k इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ग्रेडियंट तो होगा ही नहीं। इस पूरी लाइन पर हमारे पास x की वैल्यू थ्रू आउट चेंज हो रही है, लेकिन y इज कांस्टेंट, राइट। y की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन k, y इक्वल टू 1। इन पार्ट 3 इट सेज ड्रॉ लाइन थ्रू 6,1। तो पहला स्टेप हम 6,1 को हाईलाइट करते हैं, तो ये पॉइंट है हमारे पास 6,1 such that the area enclosed between J, K and L is 6 centimeter square. अब जो हमारे पास शेप बनेगा that will be a triangle। उस ट्राइंगल की हमें हाइट नहीं पता, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया हमें नोन है दैट इज 6, 1/2। बेस हमें पता है, बेस कितनी है हमारे पास, बेस इज 6। कैसे, ये पूरी लेंथ हमारे पास बेस होगी, राइट। तो बेस हमारे पास 6 है और हमें हाइट नहीं मालूम, राइट। 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास हाइट आ गई 2 यूनिट्स। इसका मतलब जो भी हम पॉइंट लेंगे वहाँ पर जो हाइट होगी दैट विल बी 2 यूनिट्स। तो वो हाइट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हाइट मेरे पास 2 यूनिट्स है, ये पॉइंट, तो जो ये पॉइंट होगा इससे हम इसको कंबाइन करेंगे, राइट। तो ये आपका पॉइंट आ गया 4,3।
3। अब आपको इस लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक इसका मेरे पास 4,3 आ चुका है और एक इसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया था 6,1। पहले हम निकालते हैं ग्रेडियंट, तो इट्स y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4 इज 2, तो ग्रेडियंट इज -1, राइट। अगर मैं c की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मैं लाइन को रफली एक्सटेंड करके देखूँ, तो मेरे पास c की वैल्यू आ रही है 7, ठीक है। सो c इज 7, हम चाहें तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो भी आंसर सेम आएगा। सो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, सिंपली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई किया, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। इन लास्ट पार्ट द लाइन n इज परपेंडिकुलर टू j एट 2,2, तो ये एक पॉइंट मेरे पास 2,2 है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैंने रेड से ड्रॉ की है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन n क्रॉसेस द y एक्सिस, so the coordinates where it cuts the y axis is 0,6. It's June 16, paper 1-2. The coordinates of the midpoint of the line AB is 1, 2. The length of the line AB is 10. If the gradient of the AB is 0, find the coordinates of AB. तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि AB हमारे पास ग्रेडियंट 0 है। ग्रेडियंट 0 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास लाइन इसकी हॉरिजॉन्टल है, तो ये एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और आपको इसका मिड पॉइंट पता है, दैट इज़ 1,2। तो अगर y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि b की भी y की वैल्यू 2 होगी और a की भी y की वैल्यू 2 होगी। अब बात हुई हमारे पास खाली x की, और हमें ये मालूम है कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स होगा और मिड पॉइंट उसका 1 आना चाहिए। तो वो 2 पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से होंगे, इट विल बी 6 एंड -4। अब ये 6 और -4 कैसे आए देखें, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास आ रहेगा 10। और अगर हम बात करते हैं मिड पॉइंट की, तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, a के -4 2 और b के 6,2। And next part it says if the gradient of the line AB is 3/4, find the coordinates of A and B. तो 3/4 तो मैं एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन हमारे पास इंक्लाइंड होगी। मिड पॉइंट लाइन का वही है हमारे पास, दैट इज़ 1,2, बट दिस टाइम द ग्रेडियंट इज़ 3/4। ग्रेडियंट हमें बताता क्या है, ये हमें बता रहा है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर 1,2 से मैं एक पॉइंट बनाऊँ नया विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट, तो चेंज इन y कितना है हमारे पास 3 यूनिट्स है एंड चेंज इन x कितना है हमारे पास 4 है। तो अभी हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज़ 1। 4 स्टेप्स अहेड अगर हम जाएंगे तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे, वी विल बी ऑन 0.5। सिमिलरली अभी मेरे पास y की वैल्यू 2 है और कितना ऊपर जाना है, मैंने 3 यूनिट्स ऊपर जाना है, सो इट विल बी 2 + 3 दैट इज़ 5, ठीक है। यही चीज़ हम रिवर्स में अप्लाई करेंगे फॉर दिस पॉइंट, राइट। ग्रेडियंट इज़ 3/4, राइट। So x change in x is 4 and change in y is 3, right? Now from 1 to 4 we need to subtract it. So 1 minus 4 is -3, right? And 2 minus 3 is -1. So the 2 points are -3, -1 and 5, 5. That are the values of A and B.